बिहार की राजनीति बाहुबलियों के सहारे इर्द गिर्द 90 से लेकर आज तक चलती आई है। इस कड़ी में आज हम आपको उन बाहुबली नेताओं की जाति बताने वाले हैं। क्योंकि बिहार सबसे पहले जातीय जनगणना कराती है और उसके बाद जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, सार्वजनिक करती है। अब इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार भी यह कह रही है कि हम सभी लोगों से जात पूछेंगे। अब ऐसे में जात पूछा जाएगा, सभी लोगों से सरकार पूछेगी। हालांकि इससे पहले हम आपको उन अपराधियों के भी जात बताते हैं कि कौन कौन से जात से कौन कौन से अपराधी आते हैं। एक एक करके हम सभी जाति की बात करेंगे। हालांकि आज के वीडियो में हम यादव समुदाय से आने वाले बाहुबली नेताओं की बात करने वाले हैं, जिन्हें कभी रॉबिन हुड कहा जाता था। एक एक ऐसे ऐसे बाहुबली हैं जो एक क्षेत्र से कई बार विधायक और सांसद चुने गए हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर रेप करने के आरोप लगे हैं नाबालिग से। अब यादव समुदाय के हम उन एक एक नेताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस कड़ी में सबसे पहला नाम है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। रंगदारी मांगने समेत कई तरह के आपराधिक इतिहास अगर उनके हम खंगालने बैठे तो हम एक एक करके उनकी आपको कहानी बता देते हैं। क्योंकि एक वक्त में उन्हें उस क्षेत्र का, कोसी सीमांचल का रॉबिन हुड माना जाता है। आज के वक्त में लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। लेकिन उनके आपराधिक इतिहास को भी जरा जान लीजिए, क्योंकि आपराधिक इतिहास उस बात से समझिए कि 17 साल यह जेल में बिता चुके हैं। अपने नेता के रूप में कह सकते हैं, बाहुबली नेता छवि जो है वह पप्पू यादव की कही जाती है। लेकिन इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग समेत नेता अजीत सरकार के हत्या का भी आरोप इनके ऊपर लग चुका है, जो पूर्णिया से वर्तमान में निर्दलीय सांसद हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। दरअसल इनका जन्म मधेपुरा जिला में 1967 में हुआ था और जिसके बाद 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। और इनका कह सकते हैं उस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, दबदबा कहते हैं सीमांचल कोसी के क्षेत्र में। यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी इन्हें लगातार अपने साथ हाल के दिनों में रखती नजर आ रही, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और उससे पहले उनका दबदबा देखिए, उनका कह सकते हैं क्षेत्र में पैठ कहिए, कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में। एक वक्त में जब 90 के दशक में लड़ाइयाँ होती थी आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच। हालांकि पप्पू यादव की हमने आपको आपराधिक इतिहास बताया, जिनमें उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, चाहे वो आर्म्स एक्ट के लगे हो, चाहे वो किडनैपिंग के लगे हो, बूथ कैप्चरिंग के लगे हो, मारपीट के लगे हो। ऐसे ऐसे कई मामले जिनका आरोप अलग अलग थानों में उनके ऊपर दर्ज किया जा चुका है। साथ ही साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था पप्पू यादव का। हालांकि वर्तमान में लोग इन्हें कह सकते हैं गरीबों के मसीहा भी कहते हैं, चूंकि बाढ़ के वक्त में इन्हें देखा गया मुश्किल वक्त में लोगों के बीच मदद करते नजर आते हैं। हालांकि अब इस कड़ी में एक और नेता की बात कर लेते हैं। देखिए, वह भी सांसद हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से। इनका भी कहा जाता है कि मजबूत दबदबा है उस क्षेत्र में। एक वक्त में एक सीट से कई बार के विधायक रहे, 4 नहीं बल्कि उससे अधिक बार के विधायक रह चुके हैं। देखिए, नाम सुरेंद्र यादव है। सुरेंद्र यादव जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, नए नवेले सांसद हैं। और देखिए, इनके ऊपर एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है, चूंकि इनकी भी छवि कह सकते हैं कि बाहुबलियों वाली छवि रही है। हालांकि उस वक्त हालांकि उस ओर के जो क्षेत्र की जनता है, कुछ लोग हैं जो उनके समुदाय से आते हैं, उनका ऐसा मानना है कि बढ़िया नेताओं में से एक है, विकास करते हैं, कामकाज करते हैं। जो लोग उनके पास जाते हैं उनका काम करते हैं, उनके पास से कोई खाली हाथ कह सकते हैं नहीं लौटता है, उनके काम कर दिए जाते हैं। देखिए, सुरेंद्र यादव की बात कर रहे थे हम, उनके ऊपर भी 3 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब बात कर लेते हैं दानापुर से
राष्ट्रीय जनता दल के यादव विधायक रीतलाल यादव का, जो हाल में दानापुर कोर्ट में सरेंडर किए रंगदारी मांगने के आरोप में। जब पुलिस उनका लगातार खोजबीन कर रही थी, पुलिस उनको तलाश रही थी, वह कहाँ है, लास्ट में वह आखिरी में कह सकते हैं कि उन्होंने कोर्ट में आकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया। देखिए, इनके ऊपर भी कई बड़े आरोप लगे हुए हैं, रंगदारी मांगने से लेकर तमाम अलग अलग कई आरोप लगे हैं। हालांकि उस क्षेत्र के कहते हैं कि बड़े कद्दावर नेता हैं, लोगों के बीच लोकप्रियता है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इनकी भी आपराधिक इतिहास है। इनके आपराधिक इतिहास की हम आपको बात करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर शुरू से जब से वह धीरे धीरे राजनीति में उतरे, चूंकि राजनीति में उतरने से पहले यह ठेकेदारी करते थे और उससे पहले वह जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार करते थे। दानापुर के कोथवा गांव के अगल बगल के क्षेत्रों में, इलाकों में इनकी मजबूत दबदबा कह सकते हैं, पैठ है जबरदस्त तरीके का। लोग कह सकते हैं कि रीतलाल यादव की तूती बोलती है, उस क्षेत्र में दबदबा है, मजबूत दबदबा। और यह भी उसी जाति से आते हैं, यादव जाति से, चूंकि इस जाति का दबदबा बिहार में जबरदस्त है। 14% से अधिक इनकी जनसंख्या है बिहार में। नंबर 1 जाति कही जाती है यादव जाति। इसलिए आज हम आपको पहला वीडियो यादव समुदाय की कर रहे हैं। देखिए, यादव समुदाय के एक एक नेता की हम बात करने वाले, 5 नेताओं की बात कर रहे हैं, जिनमें रीतलाल यादव की बात करें। देखिए, रीतलाल यादव पहले जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार उन्होंने शुरू किया, बाद में धीरे धीरे उनकी जब तूती बढ़ने लगी तो वह बाद में ठेके का मन बना लिए। और ठेके का मन तब बना जब राजद का शासन बिहार में हुआ करता था। देखिए, राजद का शासन 2005 से पहले का वक्त को आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या थी उस वक्त में। कई दफे आरोप लगते हैं बिहार में, 2005 से पहले जंगल राज था। ये हम नहीं, बल्कि आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, चूंकि राजद का शासन उस वक्त में था और उस समय रेलवे में ठेके को लेकर हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। रीतलाल यादव ने रेलवे में ठेकेदारी का काम शुरू किया। दानापुर मंडल रेलवे से ठेका शुरू करने वाले रीतलाल यादव का दबदबा बिहार के सभी रेल जोन में चलने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे कह सकते हैं कि रीतलाल यादव का जो ये आपराधिक बैकग्राउंड था वह बड़ा होने लगा था। रीतलाल यादव का दानापुर समेत अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत पैठ जो है वह तूती बोलने लगी थी। और उसके बाद अब तक जो कहानी है वह हम आपने आपको बताया कि किस तरीके से वह आज के वक्त में जेल में बंद है रंगदारी मांगने के आरोप में। ये चौथा नाम पप्पू यादव हमने आपको बताया, सुरेंद्र यादव हमने आपको बताया, रीतलाल यादव हमने आपको बताया। अब इस कड़ी में बात कर लेते हैं राजवल्लभ यादव। देखिए, राजवल्लभ यादव नवादा का क्षेत्र का वो बड़ा नाम, जिनकी उस क्षेत्र में खूब मजबूत दबदबा कह सकते हैं, पैठ है, तूती बोलती है उस क्षेत्र में। हालांकि इनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, वर्तमान में जेल में बंद हैं। इनके ऊपर यह आरोप लगा है कि इनका नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा और जिस मामले में वह जेल में बंद कर दी गए। हालांकि राजनीति में आने से पहले भी वह ठेकेदारी करते थे और इनके राजनीतिक इतिहास से पहले हम आपको उनके आपराधिक इतिहास की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो बिहार के बड़े यादव बाहुबली नेताओं में से एक गिने जाते हैं। और इसके पीछे का वजह हमने आपको बताया, राजवल्लभ यादव के नाम के पीछे का वजह, क्योंकि इनके पीछे आरोप यह लगा कि नाबालिग से रेप करने का आरोप है, जिस मामले में वह जेल में बंद है। हालांकि अब इस कड़ी में एक और नाम शामिल है, 5वां नाम और आखिरी नाम हम हमने आपको बताने जा रहे हैं। अरुण यादव संदेश के राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं। इनके ऊपर भी कह सकते हैं नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगा है। देखिए, एक एक नाम जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें कई ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, वो नाम हमने आपको पहले बताया कि सुरेंद्र यादव जो राष्ट्रीय जनता दल से एमपी हैं, अरुण यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, राजवल्लभ यादव का भी कह सकते हैं इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है और इसी जाति से आते हैं। पप्पू यादव जो वर्तमान में निर्दलीय सांसद हैं, साथ साथ रीतलाल यादव जो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं। तो ये जो नाम है वह आपको बता रहे हैं। हालांकि बात अरुण यादव की कर रहे थे। अरुण यादव जो नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। हालांकि
हाल के दिनों में अक्टूबर 2024 में इनके पर ईडी की छापेमारी पड़ी थी और लालू प्रसाद यादव के करीबी कहे जाते हैं। तो देखिए, इन नामों की चर्चा आज हम कर रहे थे। 5 यादव समुदाय से आने वाले बाहुबली विधायक जिनकी तूती बोलती है, उनका एक एक नाम की जानकारी दे रहे थे। चूंकि केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार, राजनीति में जाति काफ़ी मायने रखती है, खास करके बिहार में अगर आप किस जाति से हैं यह बताना पड़ता है और बताया गया है। देखिए, जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, उस दौरान बिहार के लोगों ने बताया कि हम किस जाति से हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के अलग अलग जातियों से कौन कौन से बाहुबली नेता हैं। हालांकि आज बात हमने यादव जाति की। अगले वीडियो में हम आपको दूसरे जाति के बारे में बताएंगे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।